हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रोग्रामेटिक एसईओ क्या है और किस तरीके से नॉर्मल एसईओ से अलग है, और जो लोग प्रोग्रामेटिक एसईओ को करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, इसको क्या एग्जांपल्स है इसके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लाइव वेबसाइट्स के ऊपर हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे जिनके ऊपर प्रोग्रामेटिक एसईओ को इंप्लीमेंट किया गया। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे आप लोग। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंस क्या है जो हमारा नॉर्मल एसईओ होता है और प्रोग्रामेटिक एसईओ होता है उसके अंदर। देखिए, प्रोग्रामेटिक एसईओ आप तभी करते हैं जब आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करने होते हैं। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस आप कब क्रिएट करना चाहेंगे? जब आपको बहुत सारे कीवर्ड्स को टारगेट करना है, और बहुत सारे कीवर्ड्स को आप तब टारगेट करना चाहते हैं जब आपको बहुत सारा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर चाहिए होता है। तो बेसिकली प्रोग्रामेटिक एसईओ एक ऐसी ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी है जिसके तहत आप लोग बहुत सारा ट्रैफिक जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ला सकते हैं बाय क्रिएटिंग डिफरेंट पेजेस ऑन योर वेबसाइट, और वो भी ऑटोमेटिकली। आप समझते हैं इस चीज को डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नॉर्मल एसईओ में और प्रोग्रामेटिक एसईओ में क्या फर्क है। तो ये एक ऑटोमेटेड अप्रोच है। नॉर्मल एसईओ के अंदर हमारे मैनुअल पेजेस जो है उनका क्रिएशन होता है वेबसाइट को रैंक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर हम लोग सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो बल्क पेजेस हम लोग नहीं क्रिएट करते हैं नॉर्मल एसईओ में। वहीं अगर मैं प्रोग्रामेटिक एसईओ की बात करूं तो यहां पर बल्क पेजेस क्रिएट होते हैं। नॉर्मल एसईओ को करने के लिए प्रोग्रामेटिक एसईओ की नॉलेज की जरूरत नहीं है। वहीं पर अगर आप प्रोग्रामेटिक एसईओ करने जा रहे हैं तो एसईओ की नॉलेज बहुत मस्ट है। देखिए, चाहे आप प्रोग्रामेटिक एसईओ करें या नॉर्मल एसईओ करें, एसईओ के जो फंडामेंटल्स है वो नहीं बदलते हैं। जैसे कीवर्ड्स को किस तरीके से यूज करना है, पेज की स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है, और बाकी जो भी टेक्निकल एसईओ के हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑन पेज ऑफ पेज के कॉन्सेप्ट्स है, वो नहीं बदलते। ऐसा नहीं कि प्रोग्रामेटिक एसईओ के अंदर आपको बैकलिंक्स नहीं बनाने पड़ेंगे, वहां भी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहां आपको ऑन पेज नहीं करना पड़ेगा, ऑन पेज भी करना पड़ेगा। तो जो बाकी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है वो नहीं बदलते, बस एक अप्रोच है जहां पर थोड़े से आप ऑटोमेटेड पेजेस क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से बल्क पेजेस क्रिएट हो जाते हैं, और वहां पर फिर आप मल्टीपल जो कीवर्ड्स हैं उनका स्कोप खोल देते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो एसईओ की नॉलेज की भी जरूरत है और साथ ही साथ टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए, क्योंकि ये चीज कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं। जैसे अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं और वहां प्रोग्रामेटिक एसईओ आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई बहुत टफ चीज नहीं है प्रोग्रामेटिक एसईओ को वर्डप्रेस की वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना। बट वहीं पर अगर किसी दूसरी टेक्नोलॉजी की वेबसाइट जो है उसके ऊपर अगर आप उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वहां पर फिर आपको बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स वगैरह की जो मदद है वो लेनी पड़ेगी। अभी हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो इट्स अ बेसिकली 4 स्टेप प्रोसेस, 4 स्टेप्स होते हैं इसमें। सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपको ऐसे कीवर्ड्स जो है वो फाइंड करने हैं जिनके ऊपर प्रोग्रामेटिक एसईओ इंप्लीमेंट किया जा सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 100 मैं ऐसे पेजेस बना सकता हूं जो इस टाइप से होंगे, जैसे पिन कोड ऑफ लखनऊ, ये एक पेज हो गया। पिन कोड ऑफ दिल्ली, ये एक पेज हो गया, और दिल्ली के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है। तो आप सोच सकते हैं कि इस टाइप के कीवर्ड बहुत सारे लोग सर्च करते होंगे, पिन कोड ऑफ लखनऊ, पिन कोड ऑफ दिल्ली, पिन कोड ऑफ मुंबई, और उसके अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है जिसके बेसिस पर लोग सर्च करते होंगे। तो मैंने कुछ ऐसे कीवर्ड्स को फिगर आउट करने की कोशिश करी जिनके बेसिस पर मैं प्रोग्रामेटिक एसईओ कर सकता हूं, क्योंकि इनके बेसिस पर मैं बहुत सारे ऑटोमेटेड पेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकता हूं। तो ये पहली चीज हो गई आपकी, फाइंड कीवर्ड्स दैट कैन बी प्रोग्रामेटिक एसईओ फ्रेंडली। लॉजिक क्लियर हुआ आपको? सेकंड जो पॉइंट है दैट इज क्रिएट अ टेम्पलेट ऑफ द पेज। अब देखिए, जब बहुत सारे पेजेस बनाए जाते हैं, जैसे ये पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, पेज 4 है, बहुत सारे पेजेस बनेंगे, तो इनकी एक कॉमन टेम्पलेट होगी। कॉमन टेम्पलेट का यहां पर क्या मतलब है कि भाई वो पेज किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपका। ऊपर हेडिंग होगी, फिर यहाँ पिन कोड के बारे में लिखा होगा, फिर पिन कोड की और इंफॉर्मेशन होगी, हो सकता है यहाँ पर मैप हो। तो एक आप टेम्पलेट बना देंगे। अब लखनऊ के लिए पेज बन जाएगा, इसी तरीके से दिल्ली के लिए बन जाएगा, इसीलिए मुंबई के लिए बन जाएगा। तो यहां पर आपको टेम्पलेट जो है पेज की उसकी भी जरूरत पड़ती है, तो इसको आप डिजाइन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड क्या है, आपको डेटाबेस चाहिए। जिन पिन कोड्स की मैं बात कर रहा था, इसका डेटाबेस भाई साहब आप कहां से लाएंगे? तो यहां पर अगर मैं सोर्सेज ऑफ डेटाबेस की बात करूं तो हो सकता है आपके पास एक्सेल में कुछ डेटाबेस हो, जैसे पिन कोड की ही मैं बात कर रहा हूं, तो हो सकता है आपने एक्सेल में पहले से जो इंफॉर्मेशन है डेटाबेस है उसको सेव करके रखा हो, या गूगल के पास भी अपने बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहां पर डेटाबेस है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये देखिए, ये गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है datasetsearch.research.google.com। तो यहां पर भी आपको बहुत सारे जो डेटा के सोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि पिन कोड वाला जो मैंने एग्जांपल लिया वो भी तो एक तरीके से डेटा
का सेट ही है ना, डेटा ही है। डेटा नहीं होगी तो टेम्पलेट्स के ऊपर डेटा ऑटोमेटिकली कैसे लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पर भी अगर आप पिन कोड डालना चाहो, जैसे मैं मेंशन करता हूँ, देखो इंडिया पिन कोड बाउंड्री 2023 आ गया। तो अब अगर आप इस वाले जो पिन कोड की फाइल इसको डाउनलोड करेंगे तो दिस इज बेसिकली अ डेटा सेट, और इसके अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन है किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही डेटा सेट्स को एक्सप्लोर करना है। डेटा सेट का मतलब ये नहीं है कि बस यही जो मैंने गूगल का सोर्स बताया यही एक डेटा सेट है, आपके पास अलग अलग तरीकों से भी डेटाबेसेस हो सकते हैं। उसके बाद आपको ऑटोमेशन या टूल की जरूरत पड़ेगी विच विल कनेक्ट पेज टेम्पलेट टू डेटाबेस। अब जैसे मैंने आपको वर्डप्रेस का जो एग्जांपल बताया था, वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी ऐसी प्लगइन्स होती हैं जो ये काम ऑटोमेटिकली आपको करके दे सकती है। उसी के अंदर टेम्पलेट बन जाती है, उसी के अंदर आप एक्सेल वगैरह के फॉर्मेट में जो आपका डेटा सेट है उसको आप अपलोड कर देते हो, और वो प्लगइन क्या करती है, आपके लिए बहुत सारे मल्टीपल पेजेस बना देती है। अगर कोई कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो फिर मार्केट में बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स हैं, उनकी तरफ आपको जाना पड़ेगा, या आपका डेवलपर अगर बहुत अच्छा है तो आपको अपने डेवलपर से बात करनी पड़ेगी कि अगर हम आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करके दे दें जो कि फ्रंट एंड डेवलपर आपको बनाकर दे देगा, और हम आपको एक डेटाबेस प्रोवाइड करके दे दें, तो क्या आप उसको मर्ज करके ऑटोमेटिक वे में बहुत सारे हमारे लिए जो पेजेस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। डेवलपर्स ये काम भी आपके लिए कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रोग्रामेटिक एसईओ। यही सारी चीजें जो है वो प्रोग्रामेटिक एसईओ के अंदर होती है। इसी को मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए डायग्राम से बताया हुआ है कि डेटाबेस डेटा सेट होता है, टेम्पलेट होती है, इन दोनों को सही तरीके से यूज किया जा सके इसके लिए हमारे पास टूल्स होते हैं जो डेटाबेस और टेम्पलेट को एक साथ यूज कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे प्रोग्रामेटिक पेजेस को लाइव कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा ठीक है, कोई ऐसी वेबसाइट देख लेते हैं जिससे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा जहां पर प्रोग्रामेटिक एसईओ जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा हो। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ज़ैपियर जो है, जिससे आप बहुत ज्यादा फेमिलियर भी हो, उसकी साइट को लिया है। आपको गूगल में जाना है और ये वाला जो हमारा एडवांस सर्च ऑपरेटर है इसको टाइप करना है site:zapier.com एप्स और इंटीग्रेशन। अगर मैं आपको टाइप करके दिखाता हूं यहां पर तो आप देखेंगे, अगर तो ये देखिए मैंने यहां पर मेंशन करके रखा हुआ है, आप देख रहे हैं लगभग 3 लाख से ज्यादा, मतलब 3,77,000 3.7 लाख रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इतने पेजेस हैं जो शायद ऑटोमेशन से बने हुए हैं, राइट, या प्रोग्रामेटिक एसईओ के कॉन्सेप्ट से बने हुए हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे यहां पर देखिए, मैं ये any.do पर्सनल इंटीग्रेशन कनेक्ट योर एप्स, यहां पर क्या लिखा हुआ है, गूगल एड्स इंटीग्रेशन कनेक्ट योर एप्स, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, क्लिकअप इंटीग्रेशन कनेक्ट योर एप्स, फिर क्या लिखा हुआ है, जीमेल इंटीग्रेशन कनेक्ट योर एप्स। तो इन्होंने डिफरेंट एप्स को यहां पर डिफरेंट पेजेस के अंदर मेंशन किया। अगर मैं इसके कंटेंट को आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे तो आपको एक ही जैसा कंटेंट, एक ही जैसी जो टेम्पलेट है वो देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर सबसे पहले तो हम लोग यूआरएल देखते हैं, एप्स गूगल एड्स इंटीग्रेशंस, ठीक है। तो गूगल एड्स के इंटीग्रेशंस किस तरीके से अवेलेबल है ज़ैपियर के अंदर, उसका ये पेज है। अब नीचे आ जाओ आप, गूगल एड्स इंटीग्रेशन मतलब गूगल एड्स का लोगो लगा हुआ है, डू मोर विद गूगल एड्स इंटीग्रेशन, यहाँ पर ईमेल वगैरह और यहाँ पर बाकी के जो डिफरेंट एप्स हैं उनको मेंशन किया हुआ है, यहाँ गूगल एड्स के लोगो से रिप्लेस कर दिया गया है। जरा दूसरा वाला पेज देखते हैं, ये क्या है, क्लिकअप है। देखिए बिल्कुल सेम, यहाँ उसके लोगो से रिप्लेस कर दिया गया है, डू मोर विद क्लिकअप बस यहाँ लिख दिया गया है। और यहाँ पर देखिए कॉपी भी सेम ही आपको दिखेगी, ज़ैपियर लेट्स यू कनेक्ट। अगर मैं वापस आ जाऊं यहाँ, जो हम लोगों ने अभी देखा हुआ था पेज, यहां पर वापस आ जाते हैं। देखिए ज़ैपियर लेट्स यू कनेक्ट जीमेल विद 1000 ऑफ द मोस्ट ऑफ द पॉपुलर एप्स। तो बस यहां पर जो ऐप का नेम है ना वो चेंज हो रहा है। जैसे यहां पर क्लिकअप है वो चेंज हो गया, जीमेल में या गूगल एड्स था तो गूगल एड्स में चेंज हो गया, बाकी जो है बहुत सारी चीजें सेम है। तो ये किस चीज का एग्जांपल है, दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामेटिक एसईओ। अब इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से डेवलपमेंट टीम से इसको इंप्लीमेंट कराना है, दैट इज ऑल टुगेदर अ वेरी सेपरेट एग्जांपल। बट अगर आपको समझना है तो आप इसी तरीके से डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अगर आप जाएंगे और देखेंगे जो प्रोग्रामेटिक एसईओ कर रही है, किस टाइप के पेजेस उन्होंने बना रखे हैं, किस टाइप से कंटेंट को उन्होंने चेंज किया, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी। बहुत सारी एप्लीकेशंस का मैंने आपको बताया, अगर आपके पास कोई डमी वेबसाइट है वर्डप्रेस की तो बहुत सारी जो प्लगइन्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, प्लगइन्स हैं, उनको आप इंस्टॉल करके उसके ऊपर कुछ टेस्टिंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको हो जाएगी। जैसे अगर आप जाएंगे यहाँ पर गूगल के ऊपर भी और यहाँ पर अगर आप टाइप करते हैं प्रोग्रामेटिक एसईओ प्लगइन्स वर्डप्रेस, ठीक है, केवल सिंपली आपको टाइप करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये टाइप किया हुआ है और मैं यहाँ पर एक बार आ जाता हूँ तो आप देखो यहाँ पर आपको कुछ, जैसे ये एक आपको दिख रही है प्लगइन, एक आपको ये प्लगइन दिख रही है, और भी बहुत सारी मार्केट में प्लगइन्स जो हैं वो अवेलेबल है। तो क्योंकि आप डमी इसको टेस्ट कर रहे होंगे, शुरुआत करने जा रहे हैं, एकदम से ही अपनी मेन लाइव वेबसाइट के ऊपर नहीं कर देना है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ जो लोग भी कुछ सीख रहे हो जरूर एक ना डमी वेबसाइट बनाकर रखो अपने पास, ताकि कुछ अगर आपको टेस्टिंग वगैरह करनी है तो कर सकते हैं आप, और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, और भी मार्केट में बहुत ज्यादा जो प्लगइन्स हैं वो अवेलेबल है। इसी तरीके से जो है वो प्रोग्रामेटिक एसईओ
किया जाता है। ठीक है, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है फिर तो आपको डेवलपर की तरफ या जो थर्ड पार्टी टूल्स है उनकी तरफ जाना पड़ेगा। आशा करता हूं प्रोग्रामेटिक एसईओ को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। इसका जो फंडामेंटल है वो दो चीजों पे बेस्ड है कि टेम्पलेट, डेटाबेस प्लस ऑटोमेशन, ये अगर हमारे पास है तो हम प्रोग्रामेटिक एसईओ कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।